तो हेलो फ्रेंड्स, जब बात करके फ्रूट बास्केट सीजन 3 एपिसोड नंबर 11 और 12 के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर आप नए आए तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसे नए एनिमे का एक्सप्लेन वीडियो लाता रहूँगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कियो को देखकर होंडा भागने लगती है। होंडा सोचती है कि मैं कियो को देखकर अचानक ही भागने लगी, पता नहीं क्यों। मैं उसे दोबारा देखकर स्माइल करना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं कर पाई। और वहाँ पर कियो उसके पास आ जाता है। कियो होंडा कहने वाला होता है, तभी होंडा वहाँ से फिर से भाग जाती है। कियो सोचता है कि तुम अब मेरी जान लेकर ही रहोगी। और वहाँ पर होंडा जाते हुए सोचती है कि नहीं, ये अच्छा नहीं है। जब मुझे सब समझ आ गया कि सब खत्म है और मेरा अब उसकी लाइफ में कोई भी काम नहीं है। फिर हमें वहाँ पर वो सीन दिखाया जाता है जब यूकी होंडा से मिलने के लिए आया था। यूकी कहता है कि होंडा, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। होंडा कहते हैं कि तुम्हारा थैंक यू यूकी, अब मुझे अच्छा फील हो रहा है। यूकी कहता है कि हाँ, और सुनो वो कियो और यूकी होंडा की ओर देखते हैं तो होंडा की आंखों में से आंसू आ रहे होते हैं। होंडा सोचती कि पता नहीं, कियो का नाम सुनकर अब मुझे कुछ होने लगता है। मैं ऐसे ठीक नहीं हूँ, मुझे पहले जैसा होना होगा, वरना मैं उसे परेशान करूँगी। ये सही नहीं है। स्माइल स्माइल, मैंने सोचा था कि मैं जब भी उसे मिलूँगी मैं स्माइल करूँगी। मैंने उसके लिए प्रैक्टिस भी की थी बहुत, लेकिन वो सब बेकार गया। और वहाँ पर प्रेजेंट में होंडा सोचती कि मैंने सोचा था कि मैं उसके साथ नहीं रह सकती तो कोई बात नहीं। वहाँ पर प्रेजेंट में होंडा सोचती कि मैं उसके साथ नहीं रह सकती तो कोई बात नहीं, मैंने अपने आप को इसके लिए मना लिया था। और वहाँ पर होंडा देखती तो उसके सामने कियो आ रहा होता है। होंडा वहाँ पर सोचती है कि मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन मुझे यह सोचकर बुरा लग रहा है कि मैं अभी रोने वाली हूँ। होंडा कहती कि प्लीज़ थोड़ी देर के लिए रुको, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, प्लीज़ रुको कियो, मुझे थोड़ा टाइम दो प्लीज़, मेरे पास मत आओ अभी। होंडा सोचती कि मैं उसे दुखी करना नहीं चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि वो मुझसे नफरत करे। और वहाँ पर कियो होंडा का हाथ पकड़ता है और वो कहता है कि मैं उस टाइम बहुत ही ज़्यादा मतलबी हो गया था, है ना। मैंने बस अपनी बुरी बातें बोली जो मुझे तुमसे कहनी थी, और तुम्हारी फीलिंग को मैंने इग्नोर किया। मैं जानता हूँ कि मैं कभी कभी चीज़ों को अजीब कर देता हूँ, लेकिन मैंने पहले जो भी गलतियाँ की, जो भी तुम्हें तकलीफ दी, तो यह लास्ट टाइम था। तो क्या होंडा, तुम मुझे एक चांस दे सकती हो? मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, अगर मैं आगे और जीता हूँ तो मैं वो तुम्हारे साथ जीना चाहूँगा। मैं सिर्फ अब तुम्हें चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। होंडा कहते कि इसका मतलब तुम मुझे खुद से दूर नहीं करोगे? क्या मैं जब चाहूँ तब तुम्हारा हाथ पकड़ सकती हूँ? कियो कहता है कि माय बाकागल, तुमने ऑलरेडी मेरा हाथ पकड़ रखा है। और वहाँ पर होंडा रोने लगती है। और वहाँ पर कियो होंडा को किस करता है। किस करने के बाद कियो कहता है कि होंडा, मैं तुम्हें बता दूँ, ये हमारी सेकंड किस है। होंडा कहती कि क्या, पहली कब की थी? कियो सोचता है कि लगता है कि उसे याद नहीं है। कियो कहता है कि तुम खुद ही याद कर लेना, ओके। होंडा कहती कि हाँ। कियो कहता है कि होंडा, क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ? मुझे पता है कि मैं कैट के फॉर्म में बदल जाऊँगा, और मुझे पता है कि हमारे साथ रहने से मेरी बॉडी से तुम्हें परेशानी भी होगी। होंडा कहती कि कियो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ? मैं बस तुम्हें बहुत चाहती हूँ, और मेरे प्यार को इन चीज़ों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। कियो कहते कि ऐसा तो अब मैं भी किसी चीज़ से नहीं हारूंगा, अब मुझे किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता है, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। और कियो होंडा का हाथ पकड़ता है और उसे हक करता है। और तभी वहाँ पर दोनों को समझ में आता है कि कियो का फॉर्म चेंज नहीं हुआ है। फिर उसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जब अकितो और होंडा बातें कर रहे होते हैं। अकितो कहते हैं कि मुझे तुमसे जलन थी, इसलिए मैं तुमसे गुस्सा थी, क्योंकि तुम बहुत अच्छी और सुंदर हो मेरे मुकाबले। होंडा कहते हैं कि मैं नहीं हूँ, और प्लीज़ ऐसी चीज़ों से लोगों को मत समझा करो और उन्हें इस वजह से खुद से दूर मत करो। अगर तुम्हारा मानना है कि मैं अच्छी हूँ तो तुम भी अच्छी हो अकितो। जब तुम रो रही थी तब तुम बहुत अकेली और दुखी थी। मैं वो हूँ जिसने तुम्हारी दुनिया को ख़त्म कर दिया, जिसे तुम बहुत ही ज़्यादा चाहती थी। चाहे तुम सही हो या फिर गलत, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम ये बात नहीं भुला सकते कि मैंने तुम्हें दर्द दिया है, लेकिन मैं अभी भी तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। अकितो कहते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, हाँ हम दोस्त बनेंगे। और ये सुनकर होंडा खुश हो जाती है। फिर उसके बाद हमें अकितो दिखाई जाती है जो कह रही होती है कि अब हमारे पास बहुत टाइम है नई शुरुआत करने के लिए, है ना। और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अकीरा सन का हाथ अकितो के सिर पर आता है। फिर उसके बाद हमें जोड़े एक मेंबर की स्टोरी दिखाई जाती है। बहुत टाइम पहले की बात है जब एक अजीब इंसान पहाड़ों पर रहता था, वो भी अकेला। बहुत टाइम से वो अकेला था। उसे पता था कि उसके आसपास काफ़ी लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी वो सबसे अलग रहते थे। उन्हें पता था कि उनकी पावर और मेमोरी सबसे अलग है। वो खुद अपने आप से भी डरते थे। फिर एक दिन वहाँ पर उन्हें मिलने के लिए एक कैट आती है। वो हैरान थे कि उन्हें मिलने के लिए कोई आया है। और वहाँ पर वो कैट अपना सिर झुकाती है और वो कहती है कि मैं आपको कितने टाइम से देख रही हूँ, आप दूसरों के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा अजीब इंसान हो। मैं अपने आप को नहीं रोक पाई आपसे मिलने के लिए। मैं एक आवारा कैट हूँ और मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, तो प्लीज़ गॉड मुझे अपने साथ रहने दीजिए। वो कैट अपनी बातों पे पक्की थी। उसने कभी भी गॉड का साथ नहीं छोड़ा, वो हमेशा उनके साथ रहती थी।
फिर उसके बाद उन्हें एक आइडिया आया कि जो लोग इंसान से अलग है वो मेरे दोस्त बन सकते हैं। फिर उन्होंने एक दावत रखने को सोचा और सबको इनविटेशन लिखे। उसके बाद 12 एनिमल्स गॉड के पास आए। उसके बाद गॉड और 13 एनिमल्स ने साथ में दावत की। वो लोग साथ में नाचे भी थे और गाए भी थे और इस टाइम वो गॉड पहली बार हंसे थे। फिर उसके बाद एक दिन कैट अचानक बेहोश हो गई। उसकी लाइफ पूरी होने वाली थी। अब कुछ नहीं किया जा सकता था। वहाँ पर सब लोग रो रहे थे। सबको पता था कि एक दिन सब मर जाएंगे और उनकी दावत फिनिश हो जाएगी। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था कि वो लोग कितना ज़्यादा मजा करते हैं, लेकिन एक दिन ही सब कुछ खत्म होने वाला था। लेकिन उसके बाद गॉड ने एक शेक बनाई और उस पर एक स्प्रेल किया और उसका एक सिप कैट को पिलाया। फिर वहाँ पर गॉड कहते हैं कि अभी इसी वक्त मैं इस रिश्ते को एक ऐसा बॉन्ड में बना रहा हूँ जो कभी ख़त्म ना हो। आप मर भी जाओ तब भी हमारे बीच का रिश्ता ख़त्म नहीं होगा। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि हम कितनी बार मरे या कितनी बार जन्म लेंगे। हम हमेशा ऐसी दावत करते रहेंगे। हम हमेशा ऐसे दोस्त बन के रहेंगे। सबने इस बात को माना और सबसे पहले रेड ने सिप पी। उसके बाद ऑक्स, टाइगर, रैबिट और बाकी सबने पी। फिर वहाँ पर वो कैट रोने लगी और वो गॉड से कहते कि गॉड मुझे एक यू पिलाया, मुझे ऐसे साथ में नहीं रहना। और ये सुनकर सबको शौक लगता है। ये सुनकर गॉड और बाकी एनिमल्स दुखी हो गए थे। अब उनको कैट के लिए अच्छा नहीं लग रहा था। फिर वहाँ पर कैट कहते कि गॉड चाहे कुछ चीज़ें फिनिश हो जाए लेकिन हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, चाहे हम अलग हो जाए पर यही लाइफ है। गॉड मेरी किस्मत में आपके साथ रहने के लिए लिखा था, चाहे वो छोटे टाइम के लिए भी क्यों ना हो। मेरे मरने के बाद और जन्म लेने के बाद भी ऐसा ही रहा तो तब मैं आपको तब मिलना चाहूँगी कि जब आप ऐसी जगह पर बंद नहीं होगे बल्कि बाहर होगे। अगली बार मैं चाहूँगी कि आप खुश रहे, सिर्फ हमारे साथ नहीं बल्कि सबके साथ, इंसानों के साथ भी। फिर वहाँ पर वो कैट गिरती है और वो मर जाती है। लेकिन इस बार किसी ने भी कैट के लिए दुख नहीं जताया। वो सब इस बात से गुस्सा थे कि कैट ने उन्हें धोखा दिया है। फिर थोड़े समय के बाद एक एक करके सारे एनिमल मरते हैं और फिर गॉड भी अकेले हो गए। फिर आखिर में गॉड की भी मौत आ गई। लेकिन अब उन्हें डर नहीं था क्योंकि उन्होंने सारे एनिमल से वादा किया था कि वो ऐसे दावत करते रहेंगे। मैं अभी अकेला हूँ लेकिन वो सारे लोग दूसरी ओर मेरा वेट कर रहे होंगे। ये सब बहुत पहले की बात है, सबकी याद को मिटा दी गई थी। फिर उसके बाद हमें अकीतो दिखाई जाती है जो कहती है कि अब सब कुछ ठीक है ना फादर। ये सही है कि मैं अब खास या गॉड बन के ना रहूँ। मैं जैसी हूँ वैसे बन के रहूँगी और मैं अपनी नई शुरुआत करूँगी। मैं अभी दुखी और दर्द में हूँ और मेरे पास इसके लिए कोई भी वजह नहीं है, लेकिन गुड बाय गुड बाय। फिर उसके बाद हमें आया में दिखाया जाता है जो माइन को बुलाता है। फिर वहाँ पर माइन आती है और वो कहती है कि क्या हुआ, आपको चाय चाहिए तो आपको थोड़ी देर में मिल जाएगी, आप वेट कीजिए। और आया में अचानक खड़ा होकर पीछे से माइन को पकड़ता है। आया में कहता है कि माइन मैं पैदा ही तुम्हें प्यार करने के लिए हुआ हूँ, अब मैं ऐसा कह सकता हूँ। और माइन आयामे को गले लगाती है। फिर उसके बाद हमें रिस्सू दिखाया जाता है जो कोई चीज़ तोड़ता है और वहाँ पर उसकी मॉम आती है और वो कहती है कि क्या तुम ठीक हो। और वहाँ पर रिस्सू रो रहा होता है और उसे अजीब फील हो रहा होता है। फिर उसके बाद हमें कीसा और हीरो दिखाए जाते हैं जहाँ पर अचानक कीसा रो रही होती है। फिर उसके बाद हमें हारू और रिन दिखाए जाते हैं जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि उनका कर्ज टूट चुका है और वो लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं। फिर हमें हथौड़ी दिखाया जाता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसका भी कर्ज टूट चुका है। और लास्ट में हमें सुगेरू दिखाया जाता है जहाँ पर वो सोचता है कि तो ऐसा होने पर ऐसा फील होता है। फिर उसके बाद हमें कियो और होंडा दिखाए जाते हैं जहाँ पर कियो अपनी माला को तोड़ देता है। फिर हमें वहाँ पर अकीतो की वॉइस सुनाई देती है जहाँ पर वो कहती है कि सब कुछ ठीक है, मैं चाहती हूँ कि तुम सब रो, मेरे साथ रो, अब गुड बाय गुड बाय। फिर उसके बाद कियो और होंडा काजुमा से मिलने के लिए आते हैं और वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और कियो का कर्ज टूटते देखकर काजुमा बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और वो कियो को गले लगाते हैं। फिर वहाँ पर हारो और रिन भी आते हैं। फिर वहाँ पर हमें अकीरा सन की वॉइस सुनाई देती है, पहले हम खुश थे, हम जोड़े मेंबर अलग होना नहीं चाहते थे, पर जैसे टाइम बदला लोग बदले, मैं अकीरा सोमा गॉड बना और अकीतो की नादानी की वजह से, लेकिन मुझे माफ़ करना। लेकिन अब तुम सब खुश रहो। तो अब तक मेरा साथ देने के लिए तुम सभी जोड़े मेंबर को मैं आरिगातो कहना चाहता हूँ। तो आरिगातो। ये सब बहुत टाइम पहले की बातें हैं, सबकी यादें मिटा दी गई है। इस बात को कहते टाइम लगा लेकिन जो कैट ने कहा था सही था। फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि यूकी माची से मिलने के लिए जाता है और वो माची के पास आता है। यूकी कहता है कि माची तुम्हारा थैंक यू मेरा वेट करने के लिए। माची कहते हैं कि सॉरी मैंने तुम्हें यहाँ पर अचानक बुला दिया लेकिन मुझे तुम्हें कुछ देना था। यूकी कहता है कि क्या देना था। माची कहती है कि एक गिफ्ट होंडा के लिए, अब वो ठीक हो गई है ना, मैं अभी उसे अच्छी तरीके से नहीं जानती हूँ तो क्या तुम मेरे लिए एक गिफ्ट उसे दे दोगे। यूकी कहता है कि तुम्हारा थैंक यू माची, मैं उसे दे दूंगा। माची कहती है कि मैं उसे थैंक यू कहना चाहती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारे जैसा इस दुनिया में कोई है प्रेसिडेंट। तो आपको होंडा सेंपाई ने बचाया था तो मैं उन्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि भले ही तुम कमज़ोर थे उन्होंने तुम्हारी मदद की थी।
और इसी वजह से तुम मेरी जैसी पागल को देख पाए और मुझ पे ध्यान दे पाए। और मैं खुश हूँ कि आपने ऐसा किया। और वहाँ पर यूकी हारू की बातों को याद करता है, जहाँ पर हारू ने उसे कहा था कि कोई जो तुम्हारी इन दोनों साइड को समझ सके वो तुम्हारे लिए वेट कर रही है। और यूकी माची से कहता है कि माची तुम्हारा थैंक यू मुझे ढूंढने के लिए। और तभी अचानक यूकी को अजीब फील होने लगता है। माची कहते कि प्रेसिडेंट क्या आप ठीक हो? यूकी कहते कि हाँ ऐसा कुछ है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। और तभी वहाँ पर यूकी को अकीरा सान की वॉइस सुनाई देती है। अकीरा सान कहते हैं कि तुम लास्ट हो, अब तुम भी आज़ाद हो। तुम्हारा थैंक यू इस वादे को इतने टाइम तक निभाने के लिए। वो असली यादें सबके दिमाग में से मिट चुकी है। तो अरिकादो गुड बाय। फिर वहाँ पर माची कहते हैं कि प्रेसिडेंट क्या कुछ हुआ है? यूकी कहता है कि मैं अचानक से रोने लगा, इसके लिए सॉरी। मैं आज किसी से दूर हो गया हूँ जो हमेशा मेरे साथ था। उसके साथ रहकर मुझे एक बोझ जैसा लगता था और वो अब चले गए हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा है। माची कहती कि क्या तुम उनसे वापस मिल पाओगे? यूकी कहता है कि नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे आज़ाद कर दिया है। और यूकी अचानक ही माची को हक करता है। यूकी कहता है कि सॉरी मैं अजीब बातें कर रहा हूँ, लेकिन ये वो बातें नहीं है जो मैं तुम्हें कहना चाहता था, लेकिन अभी ये काफ़ी है। माची कहते कि मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। यूकी कहता है कि क्या, बोलो। माची कहते कि क्या मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से बुला सकती हूँ? यूकी कहता है कि हाँ क्यों नहीं। और वहाँ पर माची धीरे से यूकी कहती है। यूकी कहता है कि फिर से बोलो। और फिर से माची यूकी कहती है और यूकी उसे किस करता है। फिर उसके बाद हमें अकितो दिखाई जाती है जो सुगेरू के बारे में सोच रही होती है। वो हमेशा अकेला खुश लगता है, लेकिन वो मुझे अजीब फील कराता है। फिर उसके बाद हमें सारे लोग दिखाए जाते हैं जो सोमा एस्टेट आए थे। फिर वहाँ पर हतोरी यूकी से पूछता है कि सुगेरू कहाँ है? यूकी कहता है कि पता नहीं, वो घर पर भी नहीं थे। वहाँ पर सारे लोग अकितो से मिलने के लिए आए थे, अकितो ने उन्हें बुलाया था। फिर उसके बाद हमें कियो दिखाया जाता है जो आ रहा होता है और उसे कागुरा मिलती है। कियो कहता है कि यो, कागुरा कहती है कि यो। और वहाँ पर अचानक ही कागुरा कियो को पकड़ लेती है और वो कहती है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया। कियो कहता है कि पहले मुझे बताओ तो सही बात क्या है। और वहाँ पर मोमोची उन दोनों की फोटो ले लेता है। मोमोची कहता है कि कियो तुम चीटर हो और चीटर गधे होते हैं। कागुरा कहते कि गधा कियो। कियो कहता है कि हे तुम दोनों रुको, तुम दोनों मिलकर मेरी ले रहे हो क्या? फिर उसके बाद हमें यूकी और हारू दिखाए जाते हैं जो बातें कर रहे होते कि हमने सोचा नहीं था कि कर्ज फिनिश होने के बाद हम ऐसे फिर नॉर्मली बातें कर पाएंगे। हारू कहता है कि यूकी सब ठीक है, मैं हमेशा तुम्हें प्यार करूंगा। यूकी कहता है कि हारू ऐसा मत बोलो, पीछे देखो रिंग कितनी गुस्से की नज़र से तुम्हें देख रही है। और वहाँ पर यूकी के पीछे आया में आता है और वो कहता है कि यूकी मेरे भाई, मैं हमेशा तेरा ध्यान रखूंगा। फिर वहाँ पर कियो, कागुरा और मोमोची आते हैं। फिर वहाँ पर अकितो की मेंबर आती है और वो कहती है कि आप सब रेडी हो जाओ, अकितो आपसे मिलने के लिए आ रही है। और वहाँ पर अकितो सुंदर स्त्री की तरह तैयार होकर आती है और वो सच में बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रही होती है। और उसे ऐसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। अकितो हतोरी से कहते हैं कि सुगेरू कहाँ है? हतोरी कहता है कि मुझे नहीं पता। और वहाँ पर रित्सु जोर जोर से चिल्ला के कहने लगता है कि अकितो सान, क्या आप भी मेरी तरह लड़कियों के कपड़े पहनने लगे? अकितो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, अभी मैं जो हूँ वही मैं हूँ। फिर वहाँ पर हमें वो टाइम दिखाया जाता है जब सुगेरू अकितो से मिलने के लिए आया था और वहाँ पर वो अकितो के लिए एक प्रेजेंट लाया था और वो अकितो को देता है और अकितो उसे थप्पड़ मारती है और वो कहती है कि मुझे तुमसे नफरत है, तुम बुरे हो। मुझे पता था कि सबसे पहले मुझे छोड़कर तुम ही जाओगे। सुगेरू कहता है कि किसने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ? अकितो कहते कि तुमने ही कहा था अलग होना। सुगेरू कहता है कि हाँ, पहले जो अकितो थी उससे तुम अब अलग हो गई हो और अब तुम एक नई शुरुआत करने जा रही हो, है ना? तो उस नई अकितो के लिए ये प्रेजेंट है। तो कॉन्ग्रेचुलेसन, मैं इस नई अकितो का वेलकम करता हूँ और अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम आगे क्या और कैसे करती हो। फिर हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है जहाँ पर अकितो कहती है कि जैसे तुम सब अपने असली रूप में आ गए हो, बदल गए हो, वैसे ही मैं अपने रूप में भी आ गई हूँ। तो तुम सब अब आज़ाद हो। मुझे लगता है कि हाँ, मुझे पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन मैंने तुम सबको बहुत ही ज़्यादा परेशानी दी। मैं बहुत ही ज़्यादा बुरी हूँ। फिर वहाँ पर हमें अकितो और सुगेरू का सीन दिखाया जाता है। अकितो कहते कि मैं हमेशा सबसे ज़्यादा तुमसे डरती थी सुगेरू, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मुझसे सबसे ज़्यादा दूर तुम ही हो, जिससे दबाना सबसे ज़्यादा मुश्किल है और जिससे मुझसे डर भी नहीं लगता। रिश्ता हो या ना हो, तुम हमेशा मुझे हैरान कर देते हो। सुगेरू कहता है कि अगर मैं ऐसा कूल नहीं बनूंगा तो शायद गुस्से से फट जाऊंगा। जब भी मैं सोचता था कि तुम किसी और आदमी के साथ हो, तुम धोखेबाज लगती थी। अकितो कहती है कि लेकिन तुमने भी मुझे धोखा दिया था। सुगेरू कहता है कि मैं बहुत मतलबी और बचकाना था। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, बल्कि मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। और अब तुम मुझे एक और बार मिल गई हो तो अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा और ना ही किसी और को तुम्हें टच करने दूंगा। और हाँ, तुम अभी मुझे रिजेक्ट करना चाहती हो तो तुम अभी कर सकती हो। मैं तुम्हें मुझसे दूर होने का एक मौका देना चाहता हूँ, लेकिन उसके बाद फिर से तुम मेरे पास आई तो याद रखना तुम्हारे लिए 7 जन्म भी कम पड़ेंगे। और वहाँ पर अकितो सोचती है कि वो अकड़ू और मतलबी है ना, वो ऐसे बोल रहा था जैसे कि उसने कुछ किया ही ना हो।
वो ऐसा दिखाता है कि वो अकेला खुश है, लेकिन उसे देखने का मेरा मन करता है। वो मुझे अपनी ओर खींचता है, मैं उसे चाहती हूँ। फिर उसके बाद हमें अकितो और बाकी सबके सीन दिखाए जाते हैं, जहाँ पर अकितो कहती है कि मैं अब यहीं पर ही रहूंगी क्योंकि कुछ काम है जो मुझे पूरा करने हैं, और आखिर में अभी मैं यहाँ की हेड जो हूँ। फिर उसके बाद अकितो सुगीरू के पास आती है। वहाँ पर अकितो कहते हैं कि वहाँ पर सब हैरान थे, वो सब मुझे सुन रहे थे। मैंने उन सबसे माफ़ी मांगी लेकिन मैं अच्छे से नहीं कर पाई। सुगीरू कहता है कि तो तुम अभी भी फैमिली हेड बन के रहोगी। अकितो कहते कि क्या तुम इससे गुस्सा हो? सुगीरू कहता है कि थोड़ा सा। सुगीरू कहता है कि मैंने बहुत वेट किया है तुम्हारा मेरे पास आने के लिए, और इस किमीनो में तुम बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रही हो। अकितो सुगीरू को आई लव यू कहती है और सुगीरू भी अकितो को आई लव यू कहती है। फिर उसके बाद हमें कियो और होंडा दिखाए जाते हैं, जो होंडा की मॉम के फ्यूनरल वाली जगह पे आए थे। कियो कहता है कि मैंने सोच लिया कि ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मेरा मतलब है कि मैं आगे बढ़ने के लिए जा रहा हूँ। मैंने अपनी पूरी लाइफ लोगों को इग्नोर किया है और इस दुनिया से नफरत की है, तो अभी मेरे पास अच्छा टाइम है इस दुनिया को घूमने का। लेकिन अब मैं एक आम इंसान हूँ और इस दुनिया में तुम्हारे साथ में एक आम जिंदगी जी सकता हूँ, और इसके लिए मैं खुश हूँ। तो इसलिए मैं अपने आप को और अच्छा बनाना चाहता हूँ, तो मैं अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अगर तुम आना चाहती हो तो आ सकती हो। होंडा कहती कि कियो तुम यहाँ से जाओगे तब तुम कहाँ जाओगे? कियो कहता है कि एक डोजो है जहाँ पर मास्टर के जान पहचान वाले उसे चलाते हैं, वो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है। मैं वहाँ पर रहकर अपने आप को ट्रेन करूँगा, क्योंकि एक दिन मुझे अपने मास्टर के डोजो को भी संभालना है, और उसके लिए मुझे तैयार होना होगा। मुझे उनसे एक्सपीरियंस लेना होगा, अच्छी चीज़ों का और बुरी चीज़ों का। आई नो मैं अभी थोड़ी फिल्मी बातें कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता। होंडा कहते कि हाँ कियो, तुम्हें मुझसे कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। मास्टर भी ये बातें सुनकर खुश हो गए। जब तुम अपने फ्यूचर की बातें उन्हें कहोगे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए। तो मैं तुम्हारे साथ आऊँगी कियो। कियो कहते कि क्या तुम मना नहीं करोगी? वो सच में यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है। तुम अभी यहाँ पर अपने दोस्तों से जैसे मिल पा रही हो वैसे नहीं मिल पाओगी, और वहाँ पर शायद हमें गरीब की तरह रहना पड़ेगा। हम यहाँ अभी जितनी अच्छी तरीके से रह पा रहे हैं शायद वहाँ पर उतनी अच्छी तरीके से ना रह पाए। होंडा कहते कि यकीन करो कियो, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी, मैं थोड़ी जिद्दी हूँ। कियो कहता है कि हाँ तुम हो, लेकिन होंडा कहते कि इसलिए मैंने कहा मैं आगे का फैसला ले सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी एक बात से सहमत नहीं हूँ। मॉम को पक्का तुम पे गुस्सा नहीं आया होगा, चाहे उन्होंने क्यों ना कहा हो कि वो तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। यह उन्होंने नफरत से नहीं कहा होगा। मैं इस बारे में श्योर हूँ, मैं ये बात नहीं मानने वाली, और मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। ओके कियो? हाँ, मुझे सबको छोड़ के जाने पर दर्द होगा, लेकिन तुमसे अलग होने पर ज़्यादा होगा। मैं तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ हमेशा के लिए। मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती, तो मैं और वेट नहीं कर सकती हूँ। कियो होंडा के पास आता है और आरिगातो कहता है, और वो कहता है कि तो मैं इससे अपने साथ ले जा रहा हूँ। आप उससे सहमत हो ना? मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूँगा। मुझे पता है मैं बहुत लेट हो गया हूँ, पर मैं इसे पूरी लाइफ प्रोटेक्ट करूँगा। तो अब हम साथ में अच्छे हैं ना? और कियो और होंडा वहाँ से जाते हैं। फिर उसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जब होंडा की मॉम का एक्सीडेंट हुआ था। होंडा की मॉम कहती कि अच्छा नहीं हुआ होंडा, शायद अब मैं मरने वाली हूँ। मैं क्या करूँ? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। होंडा को अकेला छोड़ना सबसे ज़्यादा बुरा होगा। अगर मैं मर गई तो होंडा का क्या होगा? उसने अभी हाई स्कूल ज्वाइन की है, वो अभी भी छोटी बच्ची है। कासुया, अब मैं समझ रही हूँ जाना और चले जाना कितना ज़्यादा बुरा है। सॉरी होंडा, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना। क्या मैं तुम्हें अच्छे से प्यार दे पाई? मैं तुम्हें और प्यार करना चाहती हूँ। प्लीज़ कोई तो मेरी बेटी का ध्यान रखना, प्लीज़ मेरी बच्ची की मदद करना। और वो सामने की ओर देखती है तो सामने कियो खड़ा होता है। कियो को देखते ही वो उसे पहचान जाती है। होंडा की मॉम कहती है कि ठीक है कि तुम मुझे भूल जाओ, पर अगर तुम्हें वो वापस दिखे तो प्लीज़ उसे याद रखना। जब भी वो नेक्स्ट टाइम गुम हो जाए तो प्लीज़ तुम उसे ढूंढना। तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। और कियो ये सुन लेता है और वो वहाँ से भागने लगता है। और वहाँ पर होंडा की मॉम कहते कि तुम वो करना जो मैं होंडा के लिए नहीं कर पाई, प्लीज़ मेरी बेटी को प्रोटेक्ट करना। तो आई एम सॉरी होंडा, लेकिन टाइम आ गया है गुड बाय कहने का। मैं प्रे करती हूँ कि तुम खुश रहोगी। मैं प्रे करती हूँ कि तुम्हें हमेशा सबका प्यार मिलेगा। हमेशा आगे बढ़ते रहना, कभी हार मत मानना। अपने अच्छे और बुरे टाइम को एंजॉय करना और आगे बढ़ते रहना। और वहाँ पर होंडा की मॉम अपनी आखिरी श्वास लेती है। फिर उसके बाद हमें एक समुद्र दिखाया जाता है जहाँ पर होंडा की मॉम गिरी हुई होती है और उनके पास कोई आ रहा होता है। और वहाँ पर होंडा की मॉम खड़ी होती है और वो देखती तो वहाँ पर होंडा के पापा थे, और उन्हें देखकर होंडा की मॉम मुस्कुराती है। और यहाँ पर एपिसोड नंबर 11 और 12 होते हैं फिनिश। अब इस सीरीज का सिर्फ एक लास्ट एपिसोड ही बचा है,
तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना है और ये वीडियो अपने सारे एनिमे फैन के साथ शेयर जरूर करना और हमारे चैनल पर आप नए आए तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।